नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एक काल्पनिक कहानी से संबंधित है। यह काल्पनिक कहानी हमारी अपनी मूल धारणा है और हमारे मन में जो विचार आए वही हमने यहाँ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी 4 बुजुर्गों के कवि बनने से संबंधित है और वो भी कवि बने एक बच्चे की प्रेरणा से। तो कहानी का शीर्षक रहेगा एक बच्चे की प्रेरणा से 4 बुजुर्ग बने कवि। एक हमारी धारणा है, हमारी सोच है, उसको हमने एक कहानी का रूप दिया है। तो कैसे हम कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 4 बुजुर्ग रिटायर्ड रोज सुबह एक पार्क में टहलने जाते थे। चारों लोग 4 किनारे रहते थे। पार्क में मुलाकात होती थी, वहाँ साथ साथ टहलते थे। चारों का मूल रूप से संबंध गांव से भी था और गांव में भी जाते थे तो नंगे पांव दूब घास पर मेड़ों पर भी चलते थे। उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अभी वो शेयर करेंगे आपस में। तो आपस में ये लोग शेयर करते रहते थे, बहुत सारी बातें आपस में करते भी रहते थे। तो आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं। 4 बैठे हैं, कुछ आज बात तो कुछ कल बात, तो बातों का निष्कर्ष तो एक से एक निष्कर्ष लोग निकालते थे। एक दिन उनमें से एक दादाजी अपने पोते को साथ साथ लेके गए। पोता बहुत छोटा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं था, 7-8 साल का रहा होगा। पार्क में एक किनारे सीमेंटेड कुर्सियां बनी थी, उसी पर ये लोग बैठ गए। पोते को भी लेके बैठ गए। पोता बैठने वाला तो था नहीं, वो उसी में कूदता था, झूला झूलता था, कुछ और भी उसमें जो कुछ भी उसके लायक मतलब घूमने की जगह थी, अपना घूमता घामता रहता था। थोड़ा बोर भी हो जाता था। वो घूम के आया तो बैठ गया इन लोगों के पास। तो ये लोग बात क्या कर रहे थे, अपना अपना एक्सपीरियंस कुछ औषधि गुणों वाली वनस्पतियों के संदर्भ में ये लोग डिस्कस कर रहे थे। एक ने कहा हम तो गांव जाते हैं तो अर्जुन जो वृक्ष है, अर्जुन की छाल हम लेके आते हैं और उसी का काढ़ा पीते हैं। हमने पढ़ा है कि अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने से, अर्जुन की छाल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसका काढ़ा पीने से रक्त संचार ठीक होता है, रक्त पतला हो जाता है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। यानी कुल मिला के रक्त परिसंचरण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। हम तो लेते हैं। तो दूसरे ने जवाब दिया भाई हम भी गांव जाते हैं, हम तो खेतों में टहलते हैं। दूब घास है, दूब घास दुर्बा जिसको कहते हैं, वो हमारे खेतों में मेड़ों पे लगी रहती हैं। नंगे पाँव हम जाते हैं और हमने पढ़ा है कि दूब घास पर सुबह शीत में घूमने टहलने से रक्तचाप कम होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है। तो हमने सोचा कि ये दुर्बा घास एक ऐसी घास है कि जो चाहे जो भी मौसम हो, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात, सब में हरी भरी रहती है और इसको पशु भी बहुत चाव से चरते हैं। तो क्यों ना इसका रस बना के पिया जाए। तो हम तो गांव जाते हैं तो इसी का दुर्बे का रस पीते हैं और आपको ताज्जुब होगा सुन के कि दुर्बे का रस का परिणाम है कि हमारे अंदर मन स्थिति के परिवर्तन का परिणाम है कि मैं तो अपने को 35-40 का महसूस करता हूँ, इतना मैं अपने को चुस्त दुरुस्त समझता हूँ। तो इन्होंने दुर्बा घास का गुणगान गाया। फिर तीसरे ने कहा अरे भाई हम तो गांव थोड़ा कम जाते हैं, यही शहर में ही रह जाते हैं, तो हमने पढ़ा कि हमको ग्रीन टी पीना चाहिए। तो हम तो नित्य ग्रीन टी 1 कप सुबह 1 कप शाम को लेते हैं। बाकी चाय तो पीते ही रहते हैं, लेकिन 1 कप ग्रीन टी सुबह लेते हैं, 1 कप शाम को लेते हैं। तो हमने जो पढ़ा कि ग्रीन टी से भी सर्कुलेशन सही रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों से तो चुस्त दुरुस्त मैं हूँ। तो चौथे महाशय क्यों चुप रहेंगे। चौथे महाशय ने कहा कि भाई आप लोगों ने तो अपना अपना गुणगान कर लिया, हम तो सिर्फ पानी पर ध्यान देते हैं, खूब खाते हैं और खूब पानी पीते हैं। हमने पढ़ा है कि सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सब में पानी पियो मस्त रहो और वेद में हमने पढ़ा है, वेद कहता है कि पानी सबसे बड़ी औषधि है। तो हम पानी पर अपना पूरा फोकस करते हैं। औसत में हम भोजन करते हैं, सब चीज़ खाते हैं, लेकिन अति नहीं करते हैं, बचा के खाते हैं और मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मैं पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। 65 साल से मेरी अधिक उम्र है, मुझे अदरवाइज कुछ ऐसी समस्या नहीं है। तो चारों अपना गुणगान किए। बच्चा बैठा था, बच्चा बोर होने लगा। बच्चे ने कहा कि दादाजी आप लोगों ने तो मतलब दिमाग खराब करके रख दिया है, हमको किस लिए ले आए हैं, हम बहुत बोर हो रहे हैं, हमको घर पहुंचा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा रुको, यहाँ घूमो टहलो, थोड़ा सा हम लोग बात करने रहे हैं, घर पे जाएंगे बोर होंगे। तो उन्होंने कहा कि गाना वाना सुनाइए आप लोग, हम भी थोड़ा सुने। लेकिन उन्होंने कहा भाई बच्चा तो सही सुझाव दे रहा है।
तो किसी ने कुछ गाना गाया, किसी ने कुछ गाना गाया। वो बच्चे ने कहा नया गाना गाइए, तो वो लोग पुरानी धुन में चले जा रहे हैं, कोई कविता सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी चीज सुनाइए जो हमको भी अच्छा लगे। तो एक ने कहा अच्छा चलो सुनाते हैं। तो एक ने हमको लग रहा है कि वो सर्विस में, ये वन क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित या वन विभाग में वो रहे होंगे, तो वन संबंधी उनकी गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही रही होंगी, तभी उन्होंने एक कविता सुनाई वृक्षारोपण से संबंधित। तो उन्होंने कहा आओ हम सब मिलकर धरती को हरा कर दें, वृक्षारोपण का अब अभियान शुरू कर दें। तो फिर वही कंपटीशन। दूसरे ने कहा अब न रहा संगीत का जादू, मन को छू लेने वाला, सामवेद से उदित हुआ जो ईश्वर था सुनने वाला। तो तीसरे क्यों चुप रहेंगे? तीसरे ने कहा बोझ हो गए बूढ़े घर में, अब न रहा आदर सत्कार। तो चौथे ने कहा रुकिए रुकिए हमको कहने दीजिए। तो चौथे ने गाया नाश बुराई होती उनसे, सत्य प्रतिष्ठित होता है, सत्य असत्य की जंग में हरदम रावण का वध होता है। बच्चा बड़ा खुश हुआ, ताली बजाया, कह रहे अरे भाई आप लोग बड़ा अच्छा अच्छा कविता पढ़ रहे हैं। अब आश्चर्य देखिए, ये कविताएं दो दो लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी कविता पढ़ रहे हैं, और बच्चा भी खुश हो रहा है। उसके लायक भी इसमें अच्छी अच्छी लाइनें आ रही हैं, बच्चे को थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आया। सामने एक कैमरा लगा था, कैमरा कुछ किसी प्ले से संबंधित रहा होगा या कल्चरल प्रोग्राम से संबंधित रहा होगा, वो अपनी शूटिंग करने के लिए आए रहे होंगे लोग। कैमरा भी लोग सेट कर रहे थे, ये बुजुर्ग लोग अपना कविता पाठ कर रहे थे। उन्होंने दूर से कैमरे को इनकी तरफ घुमा दिया और कुछ समय तक इनकी रिकॉर्डिंग कर लिए। अब रिकॉर्डिंग कर लिए तो अपना सुने होंगे, और सुने तो उन लोगों को बड़ा अच्छा, उस टीम को बहुत अच्छा लगा। और वो टीम कैसी थी, वो शहर में एक कवि सम्मेलन आयोजित करने वाली थी। कवि सम्मेलन में दूर दूर से बड़े बड़े कवि बुलाए जाने थे। उनको इनकी कविताएं बड़ी अच्छी लगी, और जब सुनने के बाद वो अपनी प्रस्थान के लिए तैयार हो रहे थे, तो उनमें से किसी का ध्यान आया कि क्यों ना इनको भी इनवाइट कर दिया जाए, इन लोगों को भी। तब उसमें से 2-3 सदस्य आए, चारों दादा लोगों के पास पैर छुए, स्वस्थ सम्मान, कहे दादाजी आप लोगों को जानकर आश्चर्य भी होगा और बुरा भी लग सकता है, हम लोग को डांट भी सकते हैं कि आप लोग जब कविता पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। कविताएं आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ी हैं, कहाँ से आपने लिया है? तो उन्होंने कहा अरे भाई अपने मन की उपज है, मन में भाव आया बोल दिया। तो आप वही कविता सुना सकते हैं दोबारा, क्यों नहीं? हम लोग ऐसे आपस में कविताएं गपशप करते रहते हैं, कविताएं कहते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि दादाजी वही कविता हम आपको एक स्टेज पे चाहते हैं सुना दें आप लोग। तो एक बार ये लोग थोड़ा सा शाम गए, कहाँ किस स्टेज पे? दादाजी आज शाम को आज इस पार्क में एक स्टेज लगेगी और आसपास के बहुत अच्छे अच्छे कवि बुलाए जा रहे हैं, एक कवि सम्मेलन आयोजित है, तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, तो आप लोग आइए और अपनी अपनी कविता पाठ कीजिए। तो एक बार ये लोग सोचे, फिर कहे कि भाई खाली ही हम लोग चलते हैं, गा दिया जाएगा, उतर गया तो उतर गया, ना तो क्या हम लोग का क्या जाएगा, ये कह रहे हैं तो क्या, तो आग्रह स्वीकार किया गया। उसी दिन शाम को उसी पार्क में स्टेज लगनी थी और वहीं इन लोगों ने रिहर्सल किया था। शाम को स्टेज सजी, आए लोग, चूंकि जो कलाकार रोज आते हैं, जो कवि सम्मेलन में कभी रोज गाने आते हैं, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, अपनी ट्यूनिंग में गा देते हैं और लोग उनसे एक तरफ से आकर्षित हो चुके हैं। लेकिन जो पहली बार कलाकार चढ़ेगा और अपनी ट्यूनिंग में आकर्षक ढंग से गा दिया तो एक बार उसकी प्रशंसा कुछ अधिक हो जाती है। अब कवि सम्मेलन लगा, तमाम कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। 4-5 के बाद इनमें से एक को बुलाया गया। एक को बुलाया गया तो उनका स्वभाव कुछ मजाकिया स्वभाव का था। वो स्वभाव था थोड़ा बड़े मजाकिया स्वभाव वाले थे। जब वो कविता पढ़ना शुरू किए तो आप कविता थोड़ा कम पढ़ते थे, हंसते थे, ज्यादा मस्त हो जाते थे, आंखें उनकी भर जाती थी। उनके हाव भाव से लोग बड़े आनंदित हो गए, खूब तालियां। जब उनकी कविता समाप्त हुई तो लोग सबसे ज्यादा ताली बजाए। तो आयोजक को लगा कि भाई इस पर तो तालियां ज्यादा बज गई, इन्हीं में से दूसरे को बुलाते हैं। फिर दूसरे को बुलाया उसने, दूसरे पर भी उतनी तालियां। फिर उसने सोचा कि क्यों ना तीसरे को बुला लिया जाए, तो तीसरे को भी बुलाया गया। अब वो बच्चा वहां बैठा था, तो जैसे तीसरे के पक्ष में खूब जोरदार तालियां बची, बच्चे ने कहा
कि सर हमारे बाबा जी को इसके बाद उसके बाबा जी भी पीछे छूट गए थे। जब बच्चे ने आवाज़ लगाई कि हमारे बाबा जी को, तो प्रायोजक ने उसके बाबा जी को भी बुलाया। उसके बाबा जी चढ़े और जब उन्होंने कविता अपनी पढ़ी, अपनी मूल रचना पढ़ी उन्होंने, तो लोग मतलब पूरा वह माहौल ही तालियों से इस तरह से गूंज गया कि मानो यही सबसे बड़ी विजेता हूं। इसके बाद बहुत सारे कवि बैठे रह गए, समय समाप्त हो गया, आयोजक को वहीं कवि सम्मेलन समाप्त करना पड़ा। और जितनी तालियां इनके लिए बजी थी, जो पुरस्कार या जो सम्मान उस समारोह में तय हुए थे, उनमें से 3 पुरस्कार तो इन्हीं लोगों को दिए गए। एक चौथा पुरस्कार भी बनाया गया कि एक को क्यों छोड़ा जाए, तो चौथा पुरस्कार भी दे दिया गया। चारों लोग पुरस्कृत हुए। घर वालों को कभी विश्वास ही नहीं रहा होगा कि हमारे दादा, हमारे बाबूजी कवि बनने गए हैं। और इसके बाद ये लोग घर आए, सारी खबर सुनाए घर पे, दूसरे दिन पेपर में ये लोग की फोटो छपी। इसके बाद तो ये लोग चारों दिशाओं में बड़े बड़े कवि हो गए। और इस तरह से सफलता किस उम्र में, कहाँ तक और किस स्तर पर मिल जाए वो कहीं नहीं लिखा है। व्यक्ति के अंदर जुनून, हुजूम होना चाहिए, वह उसकी आत्मशक्ति होनी चाहिए। यह जीवन करने के लिए मिला है, कुछ पाने के लिए मिला है। हम सतत प्रयास करते रहें, सतत प्रयत्न कर रहे हैं। तुलसीदास अगर 98 वर्ष में रामचरितमानस लिख सकते हैं, तो क्यों नहीं हर व्यक्ति 100 वर्ष की जीने की कामना करे और 100 वर्ष तक करने की कामना करे। इस कहानी में बहुत कुछ छिपा हुआ है। हम उस भाव को यहाँ नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मुझे विश्वास है आपको जरूर यह कहानी अच्छी लगेगी और आगे इसी तरह की प्रस्तुति और दी जाएगी। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।